हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट 4। यहाँ हम पढ़ेंगे वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप। आई क्राइड, लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक दिन मैंने एक लिटिल बर्ड, एक छोटी पंछी को देखा। कम हॉप हॉप हॉप, वो मेरे पास हॉप हॉप करते हुए आई। आई क्राइड, मैंने कहा, लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लिटिल बर्ड, क्या तुम थोड़ी देर रुकोगी। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, उसके बाद मैं विंडो के पास जाने लगा। टू से हाउ डू यू डू, बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। लेकिन जैसे ही मैं विंडो के पास गया, उसने अपनी टेल को शुक किया, टेल को हिलाया और फिर वो भाग गया। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो के पास जा रहा था। टू से हाउ डू यू डू, इसे बोलने के लिए कि तुम कैसे हो। बट ही शुक हिज टेल एंड अवे ही फ्लू, लेकिन उसने अपना टेल हिलाया और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो स्टूडेंट्स, हॉप का मतलब होता है बर्ड्स जो हैं इस तरह से हॉप करते हैं। तो ये जैसे एक हॉप है, फिर ये हॉप, तो वो बर्ड हॉप करते हुए यहाँ पर आई थी। न्यू वर्ड्स, बर्ड, BIRD, बर्ड मतलब चिड़िया। हॉप, HOP, हॉप, हॉप का मतलब है ये, जैसे ये बर्ड हॉप कर रही है। स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टॉप का मतलब है रुकना। टेल, TAIL, टेल, टेल का मतलब है पूंछ। विंडो, WINDOW, विंडो, विंडो का मतलब है खिड़की। लेट्स रीड, द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, बर्ड उड़ करके विंडो से बाहर चली गई। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें पेड़ काटना बंद करना चाहिए। वॉट डिड द चाइल्ड सी, तो चाइल्ड ने क्या देखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पोएम में देखते हैं चाइल्ड ने क्या देखा। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप। चाइल्ड ने देखा एक छोटी सी चिड़िया उसके विंडो के पास आई हॉप करते हुए। He saw a little bird come hop hop hop. What was the little bird doing? Little bird क्या कर रही थी। तो little bird hop कर रही थी। She was hopping on this window. The little bird was hopping. हॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? क्या आप अपने स्कूल और घर के आसपास में कोई चिड़िया देखते हो? तो आंसर है यस, वी सी लॉट्स ऑफ बर्ड्स अराउंड आवर स्कूल एंड आवर हाउस। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? तो यस, आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू देम। लेकिन वो क्या होता है, जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं वो उड़ के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब इसने इस चिड़िया से बात करने की कोशिश की तो उसने अपना टेल हिलाया और वो वहाँ से चली गई। ठीक उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं।
जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अब हमें लेटर्स को जॉइन करना है फ्रॉम ए टू जेड। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे और फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमें सारे लेटर्स को ज्वाइन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो चलिए अब हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ पर है, तो ए फिर बी, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट्स? तो उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद ई, और उसके बाद एफ। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एफ के बाद होता है जी, उसके बाद होता है एच, एच के बाद होता है आई, उसके बाद है जे, और फिर के, उसके बाद एल, फिर एम, उसके बाद एन, उसके बाद होता है ओ, नेक्स्ट है पी, नेक्स्ट है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, उसके बाद होता है एस, उसके बाद होता है टी, और फिर यू, उसके बाद वी, डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, फिर वाई, और फाइनली जेड। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम ए से जेड एक बार फिर से बोलते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो चलिए अब हम एक सॉन्ग करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो चलिए हम इस गाने को फिर से गाते हैं स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ गाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड लेटर्स। तो हमें अब ट्रेसिंग करनी है ओवर दीज डॉटेड लाइन्स एंड ओवर दीज लेटर्स। सबसे पहले हम लेटर्स पढ़ते हैं। ये है एम, ये है एन, ये है पी, ये है क्यू, और ये है टी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बोलो। ये है एम, एन, पी, क्यू, टी। तो हम सबसे पहले स्टार्स को ट्रेस करेंगे और फिर लेटर्स को। तो सबसे पहले इस तरह से एक लाइन बनाओ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम इस लेटर को ट्रेस करेंगे विच इज़ एम। तो एम सबसे पहले इस तरह से होगा, सबसे पहले हम ये लाइन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम इस तरह से लाइन बनाएंगे और फिर इस तरह से। तो ये हुआ एम। नेक्स्ट है एन। तो एन को हम सबसे पहले ऐसे ट्रेस करेंगे और फिर इस तरह से। तो ये हुआ एन। इस स्टार को मैं ट्रेस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आप एज अ होमवर्क खुद से कर लेना। नेक्स्ट है पी। तो पी को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। नेक्स्ट है क्यू। तो क्यू को हम ट्रेस करते हैं सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये है क्यू। नेक्स्ट है टी। तो टी को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। Say these words aloud and talk about the picture. Then tick the right color. तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स को ज़ोर से बोलना है और फिर इस पिक्चर के बारे में आपको बात करनी है। Then tick the right color. उसके बाद हमें राइट कलर को टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले है रूफ, ROOF, रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। तो रूफ ये है, जो घर की छत है उसे हम कहते हैं रूफ। नेक्स्ट है डोर, DOOR, डोर। इसे हम DOOR भी कहते हैं। तो डोर का मतलब है दरवाज़ा। तो यहाँ पर बताओ स्टूडेंट्स, डोर कहाँ पर है? तो डोर यहाँ पर है, यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पर एक डोर है। नेक्स्ट है विंडोज़, WINDOWS, विंडोज़। विंडोज़ का मतलब होता है खिड़कियाँ। तो इस घर में खिड़कियाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर विंडोज़ है और यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर एक विंडो है। तो यहाँ पर ये विंडोज़ है। नेक्स्ट है वॉल्स, WALLS, वॉल्स। तो वॉल्स का मतलब होता है दीवार। तो यहाँ पर दीवार कहाँ पर है? तो ये है एक दीवार, ये है एक दीवार। तो ये सब वॉल्स हैं और फिर ये वॉल है, ये वॉल है। नेक्स्ट है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन। तो फ्लोर यहाँ पर है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोर या ज़मीन। नेक्स्ट प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में पौधा कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में पौधा है यहाँ पर, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। तो ये दोनों हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। डस्टबिन का मतलब है जहाँ हम कचरा फेंकते हैं या कचरे का डिब्बा। तो यहाँ पर ये है डस्टबिन, ठीक है, इसे हम कचरे का डिब्बा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें राइट कलर को टिक करना है। द रूफ इज़ रेड और ब्लू। तो घर की जो रूफ है, घर की जो छत है, वो रेड कलर की है या ब्लू कलर की? तो ये है घर की रूफ और ये रेड कलर की है। तो द रूफ इज़ रेड। द वॉल्स आर येलो और रेड। जो वॉल्स हैं, घर के जो दीवार है, वो येलो है या रेड है स्टूडेंट्स? तो वॉल्स येलो है। द वॉल्स आर येलो। द विंडोज़ आर ग्रीन और ब्राउन। तो ये जो विंडोज़ हैं, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, ये ग्रीन है या ब्राउन है? तो दीज आर ब्राउन।
द विंडोज आर ब्राउन, द डोर इज़ ब्लू और ग्रे। तो यहाँ पर ये एक डोर है और ये एक डोर है, तो ये डोर्स ब्लू कलर के हैं या ग्रे कलर के? तो ये डोर्स ब्लू कलर के हैं। द डोर इज़ ब्लू, द डस्टबिन इज़ पिंक और ग्रीन। जो डस्टबिन है वो पिंक कलर की है या ग्रीन? तो डस्टबिन पिंक कलर की है, द डस्टबिन इज़ पिंक। द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज। तो ये है प्लांट और ये है एक प्लांट और ये ग्रीन कलर के हैं, द प्लांट्स आर ग्रीन। द फ्लोर इज़ ग्रे और ब्राउन। तो ये है फ्लोर और ये फ्लोर ग्रे कलर की है, द फ्लोर इज़ ग्रे। नेक्स्ट है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। मिट्टू और येलो मैंगो की कहानी। ये है एक पैरट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तोता, और ये ग्रीन कलर की है और इसकी जो बीक है, जो चोंच है, वो रेड कलर की है। मिट्टू वॉज अ पैरट। मिट्टू एक पैरट थी, अ ग्रीन पैरट, ग्रीन कलर की पैरट विथ अ रेड बीक। विथ अ रेड बीक मतलब इसकी चोंच रेड कलर की है। बीक का मतलब होता है चोंच और रेड का मतलब होता है लाल। तो मिट्टू एक पैरट है जो ग्रीन कलर की है और उसकी एक लाल चोंच है। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग। एक दिन मिट्टू हवा में, आसमान में उड़ रही थी। ही लव टू फ्लाई। उसे उड़ना बहुत अच्छा लगता था। ही लुक्ड डाउन। तो उड़ते उड़ते अचानक से उसने नीचे देखा। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। तो जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ पर एक बड़ा येलो कलर का मैंगो है एक ट्री में। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज। मिट्टू को मैंगोज बहुत पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड। मिट्टू ने कहा, मैं इस येलो मैंगो को खाना चाहता हूँ। ही फ्ल्यू डाउन टू द ट्री। तो वो उड़ करके पेड़ के पास गई जहाँ पर वो मैंगो थी। कॉ कॉ, गो अवे, दिस इज़ माई ट्री, सेड अ वॉइस। जैसे ही मिट्टू उस पेड़ के पास गई तो वहाँ से एक आवाज़ आई, कॉ कॉ, गो अवे, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ट्री है। मिट्टू लुक्ड अप। तो मिट्टू ने फिर देखा, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। तो उसने देखा पेड़ पर एक बिग ब्लैक क्रो है। काव काव, गो गो, द क्रो शाउटेड। क्रो ने चिल्लाया, काव काव, यहाँ से चले जाओ। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। उस क्रो की बहुत लाउड वॉइस थी, उसकी वॉइस बहुत ऊंची थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो। मिट्टू क्रो से डर गई। ही फ्ल्यू अवे। तो मिट्टू फिर वहाँ से चली गई, लेकिन मिट्टू को वो मैंगो खाना था। तो फिर मिट्टू ने देखा, मिट्टू सॉ अ रेड बलून। मिट्टू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक रेड बलून है। इट वॉज अंडर अ ट्री। और वो पेड़ के नीचे है। ही हैड एन आइडिया। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही पिक्ड अप द रेड बलून। उसने रेड बलून उठाया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। और उसने बहुत ही सावधानी से उस बलून को उठाया ताकि वो फट ना जाए। ही फ्ल्यू टू द मैंगो ट्री। और फिर वो उस बलून को लेके मैंगो ट्री के सामने चली गई। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। और फिर मिट्टू ट्री के पीछे चली गई। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। तो फिर वो ट्री के पीछे चली गई इस तरह से कि वो क्रो के पीछे खड़ी हो गई बलून लेके। ही पेक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक। उसके बाद उसने उस रेड बलून को अपनी लाल चोंच से चोंच मारी और फिर पॉप, द बलून बर्स्ट, इट मेड अ लाउड नॉइस। तो फिर
बलून फट गई और जब वो फटी तो उसने बहुत ज़ोर की आवाज़ की। यह आवाज़ सुन के क्रो डर गया। काव सेड द क्रो एंड ही फेल ऑफ द ट्री। वो जब बलून फटी उसने इतनी ज़ोर आवाज़ की कि क्रो डर गया और वो पेड़ से नीचे गिर गया। काव काव अ बिग गन इज़ आफ्टर मी सेड द क्रो। क्रो को लगा कि कोई पीछे से बड़ी बंदूक लेकर के उसके पीछे आ रहा है। बिग गन, गन का मतलब होता है बंदूक। क्रो को लगा कोई पीछे से बड़ी बंदूक लेके उसके पास आ रहा है। ही फ्ल्यू अवे, तो वो उड़ के वहाँ से चला गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और फिर वो कभी ट्री के पास नहीं आया। मिट्टू केम टू द ट्री, और फिर मिट्टू ट्री के पास चली गई। ही एट द बिग येलो मैंगो, फिर उसने बिग येलो मैंगो को खाया। यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो ही सेड, खाते हुए उसने कहा मैंगो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। ही वॉज वेरी हैप्पी क्लेवर मिट्टू, उसके बाद वो बहुत खुश हो गई। क्लेवर मिट्टू, ये बहुत ही चालाक पैरट थी। तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला। तो क्रो ब्लैक कलर की होती है तो हम कहते हैं द क्रो इज़ ब्लैक इन कलर। क्रो ब्लैक कलर की होती है। क्रो, CROW, क्रो। क्रो का मतलब है कौवा, तो हिंदी में हम क्रो को कहते हैं कौवा। मैंगो, MANGO, मैंगो, हिंदी में हम मैंगो को कहते हैं आम। पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मतलब तोता। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है। आई लाइक फीडिंग अ क्रो, मुझे क्रो को खाना देना पसंद है। फीडिंग का मतलब है खाना देना। आई लाइक फीडिंग अ क्रो, मुझे क्रो को खाना देना अच्छा लगता है। रीडिंग इज़ फन, वॉट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा। तो मिट्टू ने पेड़ पर देखा कि वहाँ पर एक बिग येलो मैंगो थी। He saw a big yellow mango on a tree. So what did Mittu see on the tree? Mittu saw a big yellow mango on the tree. What did the big black crow said? तो जो बिग ब्लैक क्रो थी उसने मिट्टू से क्या कहा। तो बिग ब्लैक क्रो ने मिट्टू से कहा था काव काव गो अवे, दिस इज़ माई ट्री। तो उसने काव काव करते हुए मिट्टू से कहा गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ, दिस इज़ माई ट्री, ये मेरी ट्री है। तो उसने मिट्टू से कहा गो अवे, दिस इज़ माई ट्री। What did the big black crow say? He said, go away. Go away. This is my tree. What did Mittu see under the tree? मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा। तो मिट्टू ने पेड़ के नीचे एक बिग रेड बलून देखा था। मिट्टू सॉ अ रेड बलून, इट वॉज अंडर अ ट्री। तो मिट्टू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। मिट्टू सॉ अ रेड balloon
अंडर द ट्री। डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज? स्टूडेंट्स, क्या आपको मैंगोज खाना पसंद है? तो यस, आई लाइक ईटिंग मैंगोज। मैंगोज हम सबको खाना बहुत पसंद है। डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज? वाई? क्या आपको ग्रीन मैंगोज पसंद है? तो मैंगोज येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब मैंगोज थोड़े कच्चे होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, और फिर जब वो पक जाते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, वो बहुत स्वीट हो जाते हैं। तो हमें ग्रीन कलर के जो मैंगोज़ है वो भी पसंद है। हम कच्चे आम भी खाते हैं क्योंकि उनका अलग तरह का टेस्ट होता है। तो डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज? यस। वाई? बिकॉज it has a different taste। उसकी एक अलग तरह की टेस्ट होती है जो हमें अच्छा लगता है। डू यू लाइक येलो मैंगोज? वाई? क्या आपको येलो मैंगोज पसंद है? यस, हमें येलो मैंगोज पसंद है। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्वीट। वो बहुत ही मीठे होते हैं। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर एक रेड चिल्ली है और यहाँ पर एक पैरट है। तो इस चिल्ली को आपको रेड कलर से कलर करनी है और इस पैरट को इन कलर्स ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद के कलर्स में इसे आपको कलर करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ होमवर्क आप इसे कलर करना, इस चिल्ली को रेड कलर करना और इस पैरट को आपको जो भी कलर पसंद हो उससे आप इसे कलर करना। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंग। पैरट विथ अ रेड बीक, कैन यू रियली स्पीक? मिट्ठू 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 मिट्ठू। पैरट विथ अ रेड बीक, कैन यू रियली स्पीक? मिट्ठू 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 मिट्ठू। नेक्स्ट है ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। हमें इस लेडी बर्ड के पाथ को ट्रेस करना है। तो ये है एक लेडी बर्ड, LADYBIRD, लेडी बर्ड। तो लेडी बर्ड रेड कलर की है, तो हम इसके पाथ को ट्रेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे, फिर ऐसे और फाइनली ऐसे। नेक्स्ट है मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। हमें इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो जिन ट्रीज़ में ग्रो करते हैं उन्हें हमें मैच करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना ग्रोज ऑन अ बनाना ट्री। तो यहाँ पर बनाना ट्री है, तो हम इसे बनाना ट्री से मैच करेंगे। तो ये है बनाना। बनाना येलो कलर की होती है, तो हम बनाना को मैच करेंगे बनाना ट्री से, क्योंकि बनाना बनाना ट्री में ग्रो करती है। नेक्स्ट है कोकोनट। तो कोकोनट कौन से ट्री में ग्रो करती है स्टूडेंट्स? तो कोकोनट ग्रोज ऑन अ कोकोनट ट्री। तो हम इसे यहाँ से मैच करेंगे। यहाँ है, ये है कोकोनट ट्री। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल रेड कलर की है और एप्पल एप्पल ट्री में ग्रो करते हैं, तो एप्पल ट्री यहाँ पर है, तो हम इसे एप्पल ट्री से मैच करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेप्स। GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम हिंदी में कहते हैं अंगूर। तो ग्रेप्स ग्रो ऑन ग्रेप वाइन। तो ये है ग्रेप वाइन ट्री
जहाँ ग्रेप्स ग्रो करते हैं, तो हम ग्रेप्स को मैच कर देंगे ग्रेप वाइन ट्री से। नेक्स्ट है मैंगो, तो मैंगो ग्रोज ऑन अ मैंगो ट्री, तो हम मैंगो को मैंगो ट्री से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपके लिए। आप अपने स्कूल में या घर के आसपास में देखो आपको क्या ये ट्रीज़ दिखते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह का ट्री दिखे तो आप समझना कि वो कोकोनट ट्री है। ठीक उसी तरह से आपको अगर कुछ ऐसा दिखे तो वो बनाना ट्री है। तो आप अपने गार्डन में या फिर अपने स्कूल के आसपास में देखो कि ऐसे ट्रीज़ आपके आसपास है या नहीं, और उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस हैं, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। इन लाइंस के ऊपर आपको ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसे आप अच्छे से ड्रॉ करो और अच्छे से सारे लाइंस को कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज से अलाउड, ज़ोर से बोलिए। बैट, BAT, बैट। बेड, BED, बेड। बिट, BIT, बिट। डॉट, DOT, डॉट। बन, BUN, बन। कैट, CAT, कैट। फेड, FED, फेड। हिट, HIT, हिट। हॉट, HOT, हॉट। फन, FUN, फन। मैट, MAT, मैट। रेड, RED, रेड। पिट, PIT, पिट। पॉट, POT, पॉट। रन, RUN, रन। Choose a letter from the box and complete the words below. हमें एक लेटर चूज़ करनी है इस बॉक्स से और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, AEIOU। चलो स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ रिपीट करो। AEIOU, AEIOU। तो चलिए अब हम वर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर है S-T। तो यहाँ पर कौन सा लेटर होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर होगा I, SIT, सिट। तो ये है सिट। सिट का मतलब है बैठना। नेक्स्ट है यहाँ पर P-G। तो यहाँ कौन सा लेटर होगा? AEIOU, इनमें से कौन सा लेटर होगा यहाँ? तो यहाँ पर होगा I। PIG इज पिग। सो ये है पिग। नेक्स्ट है B। तो यहाँ पर होगा BA। तो BAG, बैग। तो ये है बैग। नेक्स्ट है डॉट, DOT, डॉट। तो यहाँ पर होगा O। नेक्स्ट है सन। तो SUN, सन। तो यहाँ पर है U। नेक्स्ट है फन, FUN, फन। तो ये है फन। नेक्स्ट है लेग, LEG, लेग। तो यहाँ पर है E। तो ये है लेग। नेक्स्ट है सिट, SIT, सिट। तो ये है सिट।
लॉट, LOT, लॉट, तो यहाँ पर होगा O, तो ये है लॉट। नेक्स्ट है बिन, BIN, बिन, तो यहाँ पर होगा I, तो ये है बिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिट 4। नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे यूनिट 5 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड